दूसरी चीज क्या है, जब हम उपवास करते हैं शैतान के प्लान डिस्ट्रॉय होते हैं और परमेश्वर हमें छुटकारा देता है। कितने लोग चाहते हैं हमारी ज़िंदगी में, हमारे घरों में शैतान के प्लान डिस्ट्रॉय हो जाए? शैतान योजनाएं बनाता कि नहीं बनाता? शैतान हमेशा परमेश्वर के लोगों के खिलाफ योजनाएं बनाता है, लेकिन जब परमेश्वर के लोग प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, शैतान की योजनाएं क्या होती हैं? निष्फल होती हैं। हम एस्तर की पुस्तक में पढ़ते हैं, 4 अध्याय उसका 12 आयत पढ़ेंगे जल्दी से। 4 अध्याय उसकी 12 आयत। और देखो लिखा है कि एस्तर की ये बातें किसको बताई गई? मोर्दके को बताई गई। क्या बातें बताई गई? तब मोर्दके ने एस्तर के पास यह कहला भेजा, मोर्दके ने एस्तर के साथ पास ये कहला भेजा कि तू मन ही मन ये विचार ना कर कि मैं ही राजभवन में रहने के कारण और सब यहूदियों में से बची रहूंगी। ये कैसा समय था? पूरी यहूदी कौम के ऊपर एक कठिन समय था। और बाइबल बताती है राजा ने एक फरमान जारी कर दिया था हमान के कहने पे। हमान एक व्यक्ति था जिसके सामने मोर्दके झुकता नहीं था। हमान एक उच्च पदवी वाला व्यक्ति था, लेकिन यहूदियों के लिए किसी और व्यक्ति के सामने झुकना सही नहीं था। तो सब लोग झुकते थे हमान के सामने, लेकिन मोर्दके नहीं झुकता था। और हमान को ये बात अच्छी नहीं लगी और हमान ने सोचा कि एक व्यक्ति के मैं सामना करूं, लड़ूं, ये मेरी शान के खिलाफ है। उसने राजा को बोला क्यों ना राजा से कह के पूरी यहूदी कौम को मैं धरती से खत्म कर दूं। देखो यीशु मसीह कहाँ किन लोगों में से आए हैं? यीशु मसीह यहूदी लोगों में से। परमेश्वर का प्लान था, लेकिन एनिमी ने क्या किया? एनिमी ने सोचा क्यों ना पूरी यहूदी कौम को ही मैं खत्म कर दूं। अब मोर्दके को जब ये पता चला, मोर्दके ने टाट पहन लिया। एस्तर को किसी ने बताया कि मोर्दके ने टाट पहन लिया है। एस्तर ने वस्त्र भेजे उसके पास, मोर्दके के पास। उसको बोला ये वस्त्र पहन ले। उसने कहा जा एस्तर को जाके बता कि राजा ने कौन सा फरमान जारी कर दिया है। और बाइबल बताती है जब एस्तर को पता लगा तो एस्तर ने कहा कि मैं तो कुछ नहीं कर सकती क्योंकि राजा तो अपने कक्ष में है, अभी राजा के पास कोई भी जा नहीं सकता। अगर कोई भी राजा के पास अंदर जाएगा तो वो मार डाला जाएगा। राजा जब किसी को बुलाएगा तभी कोई जा सकता है। तो हमान उसे कहता है कि तू मन में ये ना सोच के राजभवन में रहने के कारण यहूदियों में से तू ही बची रहेगी। हाँ आगे लगाना जल्दी से। क्योंकि जो तू इस समय चुप रहे तो और किसी ना किसी रीति से परमेश्वर अपने लोगों का छुटकारा कर लेगा, क्योंकि वो छुटकारा करने वाला परमेश्वर है। उसके पास बहुत सारे उपाय हैं। अगर आप उपवास नहीं करेंगे किसी और से उपवास करा लेगा वो। अगर आप प्रार्थना नहीं करेंगे लोगों के लिए किसी और को खड़ा कर सकता है। एस्तर को एक पद मिला था, वो रानी बनी थी, परमेश्वर ने उसको रानी बनाया था। तो वो कहता है कि तू अगर नहीं करेगी ना कुछ अपने लोगों को बचाने के लिए तो परमेश्वर कोई ना कोई उपाय निकाल लेगा। हाँ बढ़े आगे जल्दी से। परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नष्ट होगी, क्या जाने तुझे ऐसे कठिन समय के लिए परमेश्वर ने राजपद दिया है। मोर्दके उसको कहता है जो तू रानी बनी है ना, क्या पता इसके पीछे यही कारण है कि तुझे परमेश्वर के लोगों की सुरक्षा करनी है। हमें परमेश्वर ने क्यों बुलाया, मुझे बताओ क्यों बुलाया परमेश्वर ने? बहुत सारे लोग ना सिर्फ संडे चर्च तक सीमित हो गए। संडे चर्च बस अटेंड कर लेंगे, संडे चर्च से जाएंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। हमें लोगों के लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। हमें उपवास करके परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाना बहुत जरूरी है। हमें भारत के लिए उपवास करना बहुत जरूरी है कि प्रभु भारत भी बचना चाहिए, सब लोग आपको जानने चाहिए, सब लोग बचने चाहिए। लेकिन पता क्या है, बाइबल में एक बात लिखी है, दूसरा तिमोथियस 3 लिखा है, अंत के दिनों में लोग क्या हो जाएंगे? स्वार्थी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे लोग? स्वार्थी। क्योंकि हमारे घर में तो सब कुछ ठीक है ना, हम क्यों उपवास करें भाई, हम क्यों प्रार्थना करें, हमारे घर में तो सब कुछ सही चल रहा है। लेकिन आपको पता नेहमिया को जब पता लगा ना, इजराइल जो लोग हैं, यहूदी लोग हैं, उनकी निंदा होती है, उसका कारण पता क्या है? क्योंकि परमेश्वर का जो भवन है ना वो उसके फाटक जले हुए हैं। तो नेहमिया ने पता क्या किया? नेहमिया ने उपवास किया और रोया और परमेश्वर से प्रार्थना किया और कहा प्रभु मैं चाहता हूँ ये जो तेरा भवन जिसके फाटक जले हुए, जिसकी दीवारें टूटी हुई हैं, उनके पास कोई सुरक्षा नहीं है, प्रभु ये बननी चाहिए। और परमेश्वर ने क्या किया? नेहमिया को खड़ा कर दिया। यहाँ पे वो एस्तर से कहता है एस्तर तू तो रानी बन गई है,
अभी तुझे तो कोई डर नहीं, तो तू राजमहल में है, तुझे लगता है तू बच जाएगी मन में, तू मन ही मन में ये सोचती है। लेकिन तेरी एक जिम्मेदारी है। क्या है तेरी? बोलो एक, अपने पड़ोसी से बोलो आपकी एक जिम्मेदारी है। आप बच गए हो, अब आपकी जिम्मेदारी है आप दूसरे लोगों के लिए क्या करें? प्रार्थना करें। इस पृथ्वी पर पता है परमेश्वर ने हमें क्यों एक मंडली बनाया है? बाइबल में लिखा है जब पहली कलीसिया बनी ना, वो लोग इकट्ठे होते थे, प्रार्थना करते थे, रोटी तोड़ते थे, प्रेरितों से शिक्षा पाते थे। परमेश्वर ने हमें इसलिए बुलाया है कि अब हम दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना करें। अगर हम शुभ समाचार प्रचार नहीं कर सकते तो हम प्रार्थना तो कर सकते हैं। कितने लोग प्रार्थना करते हैं, मेरा देश बच जाए, सब लोग उद्धार पाए, सब लोग छुड़ाए जाए, मेरा शहर उन्नति पाए। तो बात तीमुथियुस की सही है कि अंत के दिनों में लोग क्या हो जाएंगे? क्या होंगे अंत के दिनों में? और वो बात पता किसके बारे में लिखी है? चर्च के बारे में लिखी है। वो बात बाहर के लोगों के बारे में नहीं लिखी, क्योंकि बाहर के लोग तो पहले स्वार्थी है। लेकिन बाइबल में लिखा है अंत के दिनों में चर्च में जो लोग होंगे वो भी क्या हो जाएंगे? जो फास्टिंग है, फास्टिंग उस पीछे हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। फास्टिंग निस्वार्थ है, क्योंकि प्रभु ने हमें खड़ा किया है। हम प्रभु से प्रेम करते हैं और हम चाहते हैं सब लोग बचाए जाएं। प्रभु का दिल पता क्या है? एक भी रूह नाश ना हो। लेकिन आपको पता है धरती पर परमेश्वर तब तक कुछ नहीं करेगा जब तक हम प्रार्थना नहीं करेंगे, कि धरती इंसान को दी गई है। धरती पर शुभ समाचार प्रचार करना, धरती पर प्रार्थना करना किसकी जिम्मेदारी है? इंसान की जिम्मेदारी। जब तक हम परमेश्वर को पुकारेंगे नहीं, परमेश्वर अपना काम नहीं करेंगे। वो एस्तर से कहता है तू चुप रहेगी ना, परमेश्वर अपने लोगों का छुटकारा किसी न किसी रीति से कर लेंगे। फिर एस्तर ने क्या कहा? हाँ आगे लगाएं। अब एस्तर ने मोर्दे के पास यह कला भेजा। उसने जब मैसेज मिला ना एस्तर को, तो उसने क्या किया? तब एस्तर ने मोर्दकी के पास ये कहला भेजा, जल्दी से आगे करते जाओ। तू जाकर शोषण के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। क्या करो? अब उपवास करने की क्या जरूरत है? रानी सीता भी तो जा सकती है राजा के पास। लेकिन उसने कहा नहीं, आत्मिक मंडल में चीजें सही होना बहुत जरूरी है। जब आप उपवास करते हैं, आप प्रार्थना करते हैं, आत्मिक मंडल में चीजें सही होना शुरू हो जाती है। परमेश्वर की फेवर मिलना शुरू हो जाती है, इंसान की फेवर मिलना शुरू हो जाती है। वो कहती है कि 3 दिन उपवास करो, मैं राजा के पास जाऊंगी, फिर चाहे मेरी जान जाए तो जाए। और जब रानी अंदर गई, बाइबल बताती है राजा ने खुश होकर, आप पढ़कर देखना, मेरे पास समय लिखना, अपना राजदंड रानी की तरफ बढ़ा दिया और बोला एस्तर मांग, क्या मांगती है? मैं आधा राज तक तुझे देने के लिए तैयार हूं। क्या मांगा एस्तर ने? एस्तर ने कहा मेरी कौम जिसके ऊपर एक फरमान जारी हो गया है वो कैंसिल कर दिया जाए। और देखो फास्टिंग प्रेयर में कितनी शक्ति है। जब रानी गई, परमेश्वर ने ऐसी योजना बनाई, एनिमी का सारा प्लान क्या कर दिया? उसने कैंसिल कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। और जो फंदा मोर्दकी के लिए बनाया गया था, उस फंदे पे किसको लटका दिया गया? हमान को लटका दिया गया। हमान ने एक फंदा बनाया था, कितने लोगों को पता है? आपने अगर एस्तर की किताब नहीं पढ़ी, पढ़ के देखना घर जाके। एस्तर की किताब में लिखा है हमान ने एक फंदा बनाया था, कल इसी समय मोर्दके को इसके ऊपर मैं लटकाऊंगा। और आपको पता है मोर्दके नहीं लटकाया गया, मोर्दके को पता क्या मिला? फंदा नहीं मिला। राजा को नींद ही नहीं आई उस रात। और बाइबल बताती है राजा ने अपने लोगों से बोला जो इतिहास की पुस्तक लेकर आओ। और वहां पे उसने पढ़ा कि मोर्दके ने एक समय में राजा के साथ कितनी भलाई की थी। राजा ने हमान को बुलाया, हमान को बुलाकर बोला राजा जिसकी भलाई करना चाहे उसके साथ क्या करना चाहिए। अब हमान ने सोचा कि मेरे सिवा राजा और किसकी भलाई करेगा। उसने कहा राजा तेरे शाही गधे के ऊपर सवारी कराई जाए, उसे शाही वस्त्र पहनाए जाए और एक व्यक्ति उसको गधे को आगे पकड़कर उसे पूरे शहर में घुमाए। हमान से राजा ने बोला जा फिर मोर्दकी के साथ ऐसा ही कर। और यहूदियों ने क्या किया? जो समय यहूदियों के नाश करने का था, मोर्दकी ने एक फरमान जारी किया, यहूदी अपने दुश्मनों को 2 दिन तक क्या करते रहे? मारते रहे, जितने भी उनके शत्रु हुआ। और यहूदियों ने अपने शत्रुओं पर प्रबल होकर उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन ये पता क्यों हुआ? क्योंकि लोगों ने क्या किया? उपवास किया।
उनको परमेश्वर का फेवर मिला। कितने लोग परमेश्वर की फेवर चाहते हैं? कितने लोग चाहते हैं शत्रु के प्लान मेरी ज़िंदगी से नाश हो? और ये एक जगह पे नहीं है, ये भी ग्रुप फास्टिंग है। कौन सी फास्टिंग है बोलो? ये ग्रुप फास्टिंग है। जब सब लोग मिलकर हम फास्टिंग करेंगे, आपके घरों में से एनिमी के प्लान कैंसिल होंगे, आपके कारोबार में एनिमी के प्लान कैंसिल होंगे, शत्रु की योजनाएं सिर्फ कैंसिल नहीं होगी, परमेश्वर आपको बड़ा छुटकारा दिखाएगा और परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा जब हम मिलकर फास्टिंग करेंगे।